वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मॉनिटर का 18 मॉक टेस्ट। इससे पहले के 17 मॉक टेस्ट हैं वो भी चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो का आपको ये जो टाइम है वो प्रोडक्टिव हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। आपने बताना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कौन से साल में जो है वो केम इनटू फोर्स हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 2005। तो आपने याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। अब शैडो कैबिनेट जो पॉलिटिकल टर्म है इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, ऐसे ग्रुप जो कि स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स का हो, जो ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी होती है उसकी तरफ से एक ऐसा जो कि क्रिटिक करता हो, आपकी मिस्टेक्स निकालता हो, स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स रखता हो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं शैडो कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि ब्रिटिश ने जो कश्मीर को सोल्ड किया गुलाब सिंह डोगरा को, कौन सी ट्रीटी के अंडर जो है इसको सोल्ड किया। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो आपने याद रखना है कि जो ब्रिटिश ने कश्मीर को सोल्ड किया टू द गुलाब सिंह डोगरा, तो वो कौन सी ट्रीटी के अंडर किया था, अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान इंस्टॉल्ड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किया कराची के अंदर, किसके कोऑपरेशन से इंस्टॉल किया। तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान इंस्टॉल्ड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को काफी दफा जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एक बहुत ही प्यारी बुक है, वो किसने लिखी है। तो इसका आंसर हमारे पास है एडम स्मिथ। तो आपने याद रखना कि वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट या ब्राइटेस्ट सितारा जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो आपने याद रखना कि वीनस जो है इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है वेरिएंस। तो अपने याद रखना है, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन। सिंध जो है वो बॉम्बे से कब सेपरेट हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1935। तो आपने याद रखना है कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे इन 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। अब आपने बताया कि जो रिवर काबुल है वो इंडस रिवर को ज्वाइन करता है किसके करीब। तो इसका आंसर हमारे पास है अटक। तो आपने याद रखना कि रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। जो डील ऑफ द सेंचुरी थी जो कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेजेंट की गई, ये किस चीज से रिलेट थी। तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेस्टाइन इशू। ठीक है, फलस्तीन का जो इशू है, ये पैलेस्टाइन इशू जो है उससे ये रिलेटेड थी डील ऑफ द सेंचुरी। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो किसने प्रेजेंट की और ये किससे रिलेटेड थी। तो इसके दो तीन बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल गई कि जो डील ऑफ द सेंचुरी थी वो प्रेजेंट की गई थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये फलस्तीन के इशू या पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मेंबर्स। तो आपने याद रखना कि 15 मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग। अब आपने बता देना कि सिरोसिस जो है वो एक डिजीज है, ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है लीवर। तो आपने याद रखना कि सिरोसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि लीवर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। ओनली वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है नूरुल अमीन। तो अपने याद रखना है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय। अब सेप्टा जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट किसकी तरफ से था। तो इसका आंसर हमारे पास है सार्क। सो सेप्टा जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि सार्क नेशंस की तरफ था। अब सार्क की आपको एब्रीविएशन भी पता होनी चाहिए, सेप्टा की भी आपको जो है वो एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। तो सार्क की एब्रीविएशन होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और सेप्टा जो कि ट्रेड एग्रीमेंट था सार्क नेशन की तरफ से, उसकी एब्रीविएशन है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो सेप्टा है उसकी एब्रीविएशन है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु गिव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आइडिया जो है वो किसने दिया था कि इंटरनेट को हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया जाए। तो इसका आंसर हमारे पास है टिम बेम्बर्स ली। तो आपने याद रखना कि टिम बेम्बर्स ली gave the idea to combine the internet with the hypertext concept. Next question हमारे पास है, the article 3 of sustainable development goals of United Nations relates।
अब जो तीसरा आर्टिकल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूनाइटेड नेशन का, वो किस चीज से रिलेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है हेल्थ। तो आपने याद रखना है द आर्टिकल 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स विद द हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। अब आपने बताया कि पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो किसकी तरफ से इन्वेंट की गई, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लेसी पास्कल। तो आपने याद रखना है ब्लेस पास्कल was the first who invented the first mechanical calculating machine. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। आउटर स्पेस के अंदर लाइफ को स्टडी करने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सोबायोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। अब आपने बताना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब पेश की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है 7 मार्च 1949। तो आपने याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हबा खातून इज अ फेमस पोएटेस ऑफ विच लैंग्वेज। अब हबा खातून जो है वो कौन सी लैंग्वेज की फेमस जो है मशहूर शायरा है, तो इसका आंसर हमारे पास है कश्मीरी। तो आपने याद रखना कि हबा खातून इज अ फेमस पोएटेस ऑफ कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राग इज द कैपिटल ऑफ। अब आपने बताना है कि प्राग जो है वो किसका कैपिटल है, तो इसका आंसर हमारे पास है सिजेक रिपब्लिक। तो आपने याद रखना कि प्राग इज द कैपिटल ऑफ सिजेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट था वो कौन से साल में साइन हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1963। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि मियां जो नवाज शरीफ है वो पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब बने, तो इसका आंसर हमारे पास है 1990। तो आपने याद रखना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के पहली दफा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पी वेव इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। तो अब आपने बताना कि इस क्वेश्चन के अंदर पी वेव जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है अर्थक्वेक्स। तो ज़लज़लों के साथ ये पी वेव जो है वो टर्म एसोसिएटेड है। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ताकि हमें जितने भी क्वेश्चन देखे वो मेमोराइज हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। तो अभी हम 1 मिनट के अंदर इसका क्विक सा रिव्यू करते हैं। So literacy monitor mock test 18. Kyoto Protocol came into force in 2005. The political term shadow cabinet stands for a group of specialized critics in the official opposition party. The British sold the Kashmir to Gulab Singh Dogra under the Treaty of Amritsar. Pakistan installed their first nuclear power station in Karachi with the cooperation of Canada. Which of the following can be recycled many times? Aluminium. Wealth of Nations was written by Adam Smith. What is the brightest planet in the solar system? Venus. The scale of standard deviation is called variance. Sindh was separated from Bombay in 1935. River Kabul joins Indus River near Attock. Deal of the century presented by United States President Donald Trump relate to Palestine issue. How many members are there in the Security Council? 15. Cirrhosis is a disease that affects liver. The only vice president of Pakistan was Nurul Amin. SAPTA is a trade agreement by SAARC nations and SAARC की abbreviation भी आपको पता होनी चाहिए। SAPTA की abbreviation है SAARC Preferential Trading Arrangement. Who gave the idea to combine the internet with the hypertext concept? Tim Berners-Lee. The Article 3 of Sustainable Development Goals of United Nations relates health. The first mechanical calculating machine was invented by Pascal. Study of life in outer space is known as exobiology. Objective resolution was presented in the Constituent Assembly on 7th March 1949. Haba Khatun is a famous poetess of Kashmiri. Prague is the capital of Sizek Republic. Pakistan-China border agreement was signed in 1963. Mian Mohammad Nawaz Sharif became the Prime Minister of Pakistan for the first time in 1990. P-waves is a term associated with earthquakes. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।